ये कुछ इस तरह से रहा है कि 2 दिन पहले डीसी ऑफिस एक्चुअली क्या होता है कि एक ड्रग डी एडिक्शन कमेटी होती है जिला स्तर पे बनी हुई। माननीय उपाध्यक्ष जो हैं वो उसके हेड होते हैं और जनरल सेक्रेटरी होते हैं सिविल सर्जन। तो जो जानकारी इनके ऑफिस तक पहुंची उस माध्यम से पता चला कि वैदवाला गांव में कोई बिना किसी लाइसेंस के और बिना किसी सरकारी मान्यता से कोई नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। तो एक जॉइंट टीम जो डीसी साहब के ऑर्डर से तैयार की गई, उन्होंने वहाँ पे रेड किया पुलिस को साथ लेकर। तो वहाँ से उनको कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ और 11 व्यक्ति जो थे वो वहाँ पे उस जगह पे रह रहे थे, जिनका कि उनका दावा था केंद्र वालों का कि वो उनका नशा छुड़वा रहे हैं वहाँ पे रख के। तो जो आगे जानकारी में के हिसाब से उनकी जांच की गई, कागजात की जांच की गई, तो ऐसा कोई वैलिड लाइसेंस या कोई सरकारी तौर से कोई कानूनी मान्यता जो है उस सेंटर को दी गई हो, ऐसा नहीं पाया गया है। तो वो जो 11 व्यक्ति वहाँ से रिकवर किए गए थे, उनका हमने कल यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पूरी तरह से फिजिकल निरीक्षण किया है। वो 11 जो व्यक्ति हैं वो सभी अलग अलग नशों के आदी थे। ज़्यादातर उनमें कैनाबिस यानी गांजे का नशा था, 2 मरीज शराब के थे और कुछ मरीज उसमें चिट्टे और मेडिकल नशे के भी थे। तो अभी मौके पे उनकी जो जांच हुई थी उसके मुताबिक उनकी शारीरिक और मानसिक जो हालत है वो पूरी तरह से स्थिर थी और वो केंद्र में भी करीबन उस जो सो कॉल्ड केंद्र था उसमें करीबन 2 महीने से वो रह रहे थे। तो अभी मौके पे उनको कोई आगे दवाई की आवश्यकता नहीं थी, तो उनको समझा के उनका आगे के इलाज के बारे में जानकारी दे के उनके जो पेरेंट्स थे उनके सुपुर्द कर दिया गया है। और आगे के लिए उनको समझाया गया है कि जब भी आपको अपनी समस्या से कोई निदान पाने के लिए आपको परामर्श की ज़रूरत है तो आप रजिस्टर्ड सेंटर में जाके या प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर की राय से ही इसमें आगे बढ़ें। जी देखिए, जो नशा मुक्ति की प्रक्रिया है ये एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है और इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो दवाइयों का इस्तेमाल नशा मुक्ति के लिए किया जाता है, ये दवाइयाँ आमतौर पे साधारण डॉक्टर की तरफ से नहीं लिखी जा सकती। इनको चलाने के लिए प्रॉपरली हरियाणा स्टेट की डी एडिक्शन गाइडलाइंस हैं, साथ ही जो नारकोटिक एंड ड्रग प्रिवेंशन एक्ट है वो भी इसमें अप्लाई होता है। तो उन धाराओं को और उन जो गाइडलाइंस है उनको बाईपास करके अगर इलाज किया जाता है तो इसमें मरीज़ की जान को खतरा बना रहता है। इसके बिना उसकी मानसिक क्षति भी पहुंच सकती है। और ये मानिए कि अगर मरीज़ का जो मानसिक बीमारी डेवलप होता है नशा लेने के बाद, उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग ना मिल पाए, उसे और रिहेबिलिटेशन ना हो पाए, तो आगे चल के उसके दोबारा रिलैप्स करने के चांसेस उतनी है। यानी वो नशा कुछ दिन के लिए छोड़ देगा जितने समय के लिए वो उस केंद्र में बंद है, लेकिन बाहर निकलते ही उसने वही चीज़ें दोबारा करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए अक्सर समाज में देखा गया है कि बारी बारी केंद्र में रहने के बाद भी मरीज़ जो है नशा नहीं छोड़ पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि परिवार का जो आर्थिक उनका रिसोर्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो नाउम्मीद हो जाते हैं। जैसे अक्सर हमारे पास लोग कहते हैं 4 बार हमने इसको सेंटर में दाखिल कर दिया, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि सेंटर, इस तरह के जो सेंटर है वहाँ पे इलाज के नाम पे या तो मरीजों से मारपीट की जाती है या उन्हें भूखा रखा जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। इससे उनकी जो अपनी सेल्फ एस्टीम है, अपना जो आत्मविश्वास है वो बहुत कम हो जाता है और उनके अंदर गहरे में ये बात बैठ जाती है कि परिवार और समाज उनको अपनाता नहीं है। तो इस तरह से एक बदले की मानसिक भावना उनके अंदर बनती है और वो वापस आते ही नशा करने की तरफ उनका पूरा झुकाव रहता है। इसमें एक बात तो ये है कि जो संख्या है जो बच्चे इस समय नशा ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है और हम क्योंकि बिल्कुल बॉर्डरिंग एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, ये जो बच्चे वहाँ से लाए गए थे इनमें भी ज़्यादा बच्चे जो पंजाब के रहने वाले थे। तो अक्सर क्या होता है कि जहाँ पे मरीज़ रह रहा है वो नशे के इलाज के लिए कोशिश करता है कि उससे किसी दूसरी जगह पे जाके दाखिल हो। ऐसा वो समाज में अपनी और अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने की कोशिश में करता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि हम नशे पे अभी तक काबू नहीं कर पा रहे, वो यही है कि जो सही जानकारी है उसका अभाव है। क्योंकि इस केस में अगर आप देखें तो जो सरकारी हमारे नशा मुक्ति केंद्र है जो जिला सिरसा में चल रहा है, कालांवाली में चल रहा है और डबवाली में चल रहा है, ये पूरी तरह से निःशुल्क केंद्र हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ है, साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक हैं। यहाँ पे आके इलाज लेने की बजाय अगर कोई व्यक्ति इस तरह के केंद्र की तरफ जाके इलाज ले रहा है, और ये भी बात है कि शहर में 12-13 प्राइवेट डी-एडिक्शन सेंटर्स भी लाइसेंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे अच्छे स्तर पे इलाज दिया जाता है, तो अगर वो वहाँ जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी जानकारी में कुछ कमी है और इससे भी बदतर हालात हो जाते हैं कि कई बार मरीज़ जो है किसी भी तरह का उपचार नहीं लेता, बल्कि वो ओझा, तांत्रिक, पाठ पूजा इन चक्रों में पड़ जाता है। तो ये यहाँ पे जानकारी का अभाव सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह को हम ये भी समझ सकते हैं कि समस्या को ख़त्म करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो इस समय काफ़ी नहीं पड़ रहे। हमें इससे ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से रिसोर्सेज को बनाने की ज़रूरत है। उसी के तहत हमने जो एक अलग से डी-एडिक्शन सेंटर जो है उसकी बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रखी है। जैसे ही उसके लिए कोई योग्य जगह प्राप्त होगी उसे आगे शुरू कर दिया जाएगा और ये एक सम्मिलित प्रयास जैसा होना चाहिए, क्योंकि परिवार जिसके ऊपर ये बीत रही है उस समय वो कई बार सही फैसला लेने की मानसिक स्थिति में नहीं होता। तो आसपास के लोग जो हैं
हैं अगर उनकी इस जिम्मेदारी में पॉजिटिव भूमिका निभाएं तो जल्दी हम इससे काबू पा सकते हैं। माइनर तो कोई नहीं था, 18 से कम तो कोई नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यंग अडल्ट ही थे, यानी 18 से 25 के एज ग्रुप के ही थे। तो अक्सर देखिए, अब मैं बात कई इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि ये जो नशा इस समय चिट्टे का और ये मेडिकल नशा चल रहा है ना, ये नशा मरीज को 3, 4, 5 साल बाद वैसे ही मार देता है। तो आप इसीलिए देखोगे इस नशे को करने वाले ज़्यादा उम्र का व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं। या तो वो नशा छोड़ चुका होगा या फिर उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होगी।